हमारे जो निपुण भारत के नोडल अधिकारी हैं और इसमें मिशन के एक मुख्य कर्ता धर्ता हैं हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञ परियोजना आनंद पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को एक पवित्र गतिविधि के रूप में, एक पावन कार्य के रूप में हमें श्रद्धा पूर्वक करना है और उसके संबंध में क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह हम उसको और बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। मात्र औपचारिकता या ऐप में भरने वाली गतिविधि नहीं, बस उसको हम, अगर मेरा मानना है कि अगर हमने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण बढ़िया तरीके से कर लिया और उसमें हमारे टीचर्स को एक, कोई भी व्यक्ति और विशेषकर हमारे शिक्षक ये नहीं याद रखेंगे कि आपने क्या कहा क्या किया, लेकिन आपने उनको कैसे महसूस किया ये जरूर याद रखेंगे, ये जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। तो ट्रीट पीपल ग्रेट, जैसे अभी कल्पना मैडम ने कहा, और इसके लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हम आपको बहुत ही बढ़िया ये करना है। और इसमें मैं देखता हूं अभी एआरपीएस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, इतना ज्यादा सीरियसली लेने से आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। अपने आप को हम भूल जाते हैं, अपने अहम को भूल जाते हैं, हम और आप, और शिक्षकों को केंद्रीय भूमिका में देखेंगे और उनको असली मेंटर्स के रूप में उनके सामने खड़े होंगे। और इसी बात को आपके सामने रखने के लिए मैं आनंद पांडे जी को आमंत्रित करूंगा। थैंक यू सर। सभी विशेषज्ञ को नमस्ते और सभी शिक्षक संकुल साथियों और मेंटर कैडर एआरपीआर एसआरजी को नमस्कार। आज का जो ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन रहा है, ये आपके लिए एक अनुभूत कराने वाला सेशन रहा है। एक सहयोगी पर्यवेक्षक का जो खाका एग्जैक्ट क्या है वो हमारे पूर्व के सेशन ने ही निर्धारित कर दिया है। आपने सुना, हर सेशन को अगर आप गौर से ध्यान दिए होंगे तो भाषा पे, गणित पे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, या मोटिवेशन की बात हो, डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो, या मनीष सर ने जैसे कहा बच्चों की आंखों की चमक या उनका सपना और प्लानिंग, अभी मैम ने जैसा कहा कि लीडर्स के लिए, तो हमारा जो एकेडमिक कैडर का ताना बाना है, मेंटरिंग कैडर का ताना बाना है, वो इन्हीं सबसे बना हुआ है। वो एक सेशन का जो आज का एक एक सेशन, एक एक आप अस्त्र या ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, वो उसी मोटिवेशनल दायरे में है। और मैं इसके बारे में कुछ उदाहरण भी दूंगा कि ये जो मेंटरिंग कैडर का जो वर्क मैंने धरातल पे देखा, कुछ भ्रमण में नहीं पाया, ये पिछले कुछ समय में सबसे अच्छे इनिशिएटिव्स के रूप में, सबसे सकारात्मक परिवर्तन के रूप में, एक स्तंभ के रूप में उभरा है। इसके लिए मैं आप सभी मेंटर कैडर्स को बधाई देता हूं। ये धरातल पे मैंने देखा भी है। आपको अपनी पिछली विजिट से एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो मोटिवेशन या हम क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशंस की कल्पना करते हैं, वो ऊर्जा, वो सकारात्मक परिवर्तन हमने वास्तव में देखा है। मऊ डिस्ट्रिक्ट का मेरी लास्ट विजिट में, वहां पे 2 चौहान बंधु, 2 एआरपी, उनको मैंने सच में इन सारी चीजों को जो हम अभी गतिविधियों की या बच्चों की आंखों में चमक लाने की बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट मैंने करते हुए देखा है और हमारे साथ सबने उसको अनुभव किया, जो भी हम सबके साथ थे। तो ये दिखा है कि परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा कारक है, असल नायक आप ही हैं। परिवर्तन आपसे ही आना है। जो भी सफलता की कहानियां आई हुई हैं वो आपके दम पे आई हुई हैं। यही नई ऊर्जा, नई ये सकारात्मकता जो हजारों की भी संख्या में दिख रही है, हमें हर स्कूल तक, एक एक बच्चे तक ले जानी है और वो चमक हमें कायम करनी है। ये कहानी सिर्फ एक जगह नहीं है। अभी हमने जब मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया था कोविड में, या रीडिंग कैंपेन जब चला था, तो देखा हमने प्रयागराज में वहां के सारजी वंदना सिंह को, ऐसे हर जिले में उदाहरण उभरे, मोहल्ला कक्षाओं का हो या सोनभद्र या अभी सुल्तानपुर बस्ती के जैसे एसआरजीज ने ये प्रण किया कि हम जन जन तक निपुण लक्ष्य को पहुंचाएंगे। तो ये जो सामाजिक रिश्ता है जिसपे बार बार बात की जा रही है कि जितना सुदृढ़ ये रिश्ता होगा, जितना प्रगाढ़ ये संबंध होगा हमारे बच्चों से, आपसी समन्वय जितना बेहतर होगा शिक्षकों के साथ और समुदाय के साथ, वही हमारा परिणाम
समय या समय से पहले लाने में मदद करेगा। जैसे आप सबने एक माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा। वो अपनी कलाकृतियां बनाने के पहले उन्हें दिख जाता था कि उस पत्थर में उनका लक्ष्य क्या है, एग्जैक्ट वो कलाकृति कैसी चाहते थे। तो उसमें जो अनवांटेड चीजें थी उस पत्थर से या उस संगमरमर से, वो पहले ही निकाल देते थे। तो ऐसा लक्ष्य, ऐसी तस्वीर अपने लक्ष्य की, हमें अपने टारगेट्स की जब होती है तो हम परिणाम निश्चित रूप से ही जल्दी दे पाते हैं। और वही एनर्जी और वही साथियों की प्रशंसा, कोलैबोरेशन से, सेलिब्रेशन से हम ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमारा कैडर है, ये सच में सबसे बड़ा हथियार है परिवर्तन का, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, बट आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपने करके दिखाया है, वह हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय रहा है। अभी यही प्रेरणा इन बच्चों के लिए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनके लिए गर्वोक्ति बन जाए, उनके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये हिस्सा बन जाए। और आपने ऐसा कुछ विद्यालयों, हजारों विद्यालयों में करके दिखाया है, और ये हर विद्यालय में, हर बच्चे में ये तस्वीर आपके ही प्रयास से उभरनी है, जो निरंतर आप कर रहे हैं इस मिशन के कम्युनिकेटर के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में। वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को उनके माध्यम से हम तक ला रहे हैं, परियोजना की टीम को बता रहे हैं कि क्या चल रहा है और कैसे सफलता की कहानियां वो दोनों तरफ से शेयर हो रही हैं, आपके माध्यम से शिक्षकों को, शिक्षकों के माध्यम से आपको। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी निधि है। इसी के माध्यम से बच्चों को अवसर की समता का मार्ग प्रशस्त होगा, और यही हमारे निपुण लक्ष्य को, जो हमारा टाइमलाइन है, उसमें प्राप्त करने में सफल होगा। एक मैं छोटी सी आपको इसी प्रसंग में कहानी शेयर करना चाह रहा था। अभी एक शायद मनीष सर ने ही बात किया, स्वतंत्रता के समय का एक एपिसोड दिया, तो एक उसी से मुझे एक स्मरण आया, एक कहानी का, एक प्रसंग का। गोखले जी को एक कोई संदेश देना था नीतिगत, गांधी जी को उसमें लंदन में थे। उन्होंने दीनबंधु एंड्रयूज को यहाँ से लंदन भेजा। एंड्रयूज जी को वहां पे एक निमंत्रण मिलता है चर्च में प्रवचन करने का, अपनी बातें करने का। ये बात एक अखबार के माध्यम से गांधी जी को पता चलती है। वो खुद उनको सुनने के लिए जाना चाहते हैं, चले भी जाते हैं चर्च पे, लेकिन उनको उस चर्च में एंट्री नहीं मिल पाती है। बीइंग इंडियन और ब्लैक, जो भी उस समय का कॉन्सेप्ट हो, एंट्री नहीं मिल पाती है। और जब नेक्स्ट 1-2 दिन बाद एंड्रयूज जी की मुलाकात होती है गांधी जी से, तो वो कहते हैं, जब उन्होंने वाकया सुना कि उनको एंट्री नहीं मिल पाई, तो उनकी आंखें सजल हो गईं। वो कहे, मोहन, मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति, ईसा स्वयं अवतरित हुए हैं, वही करुणा, वही दया, वही प्रेम। तो यह दिखाता है कि अवसर उन लोगों ने वो लोग चूक गए उस स्वर्णिम अवसर से जो मिल पाता। तो यह अवसर अगर हमारे विद्यालय में बच्चा आ गया है, उसको हमने अपना बेहतर प्रयास नहीं किया। एक तो सभी बच्चों को विद्यालय में लाना, उनके लिए वह दक्षताएं सुनिश्चित हो सके, उसके लिए अपना सर्वोच्च प्रयास करना, ये हमारे कैडर्स में सारे गुण हैं, हम लोगों ने देखे हैं, और वो निरंतर अपना बेहतर प्रयास भी कर रहे हैं। बस हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग के साथ सबको सुनना है, और इसी कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन के साथ, एक दूसरे की प्रशंसा के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन को परिलक्षित करना है, वास्तविक रूप में साकार करना है। और ये आप कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं, हम हमारी पूरी टीम आपसे उम्मीद है और आशा, विश्वास करती है कि ये निश्चित रूप से हम सफलता की कहानी आपके दम पे अवश्य हासिल करेंगे। थैंक यू। मैं आपको शुरू कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआरपीज और एसआरजीज का भी जो प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें हमने आपको कोडिफाई कर दिया है कि एआरपीज और एसआरजीज क्या क्या करेंगे। जैसे एसआरजीज द्वारा
बीएसए के मार्गदर्शन में डीसीज के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्ययोजना बनाया जाएगा कि जनपद का क्या प्लान रहेगा। इसी तरह ईआरपी बीओस के साथ निपुण ब्लॉक बनाने के लिए क्या, हर चीज टारगेट ओरिएंटेड, हर चीज आपके द्वारा ड्रिवन होना चाहिए। आपको लीड करना है, आगे उसको ड्राइव करना है, फ्रंट सीट ड्राइविंग करनी है और 5th गियर में जाना है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में जो इंडिकेटर बताए गए उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कितने हम और आप मिलकर ये देखेंगे कि कितने टीचर्स अपने स्वयं के स्रोतों से टीएलएम बना रहे हैं, कितने लोग आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के पीयर लर्निंग कर रहे हैं, कितने लोग अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, कितने लोग नए प्रैक्टिस अभिनव प्रयास जोड़ रहे हैं, कितने लोग लेसन प्लान जो इतने उत्कृष्ट बना के हमारे विशेषज्ञों ने दिए हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, एकेडमिक संस्थाओं ने दिए हैं, पूरी मेहनत करके श्रद्धा के साथ बनाए गए हैं, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर ये रहेगा कि कितने लोग हमारे पीछे चल रहे हैं बच्चों को, जो फिसड़ रहे हैं बच्चों को, उनके साथ परसिवियर कर रहे हैं, उनके साथ फॉलोअप कर रहे हैं, खड़े हैं उनके साथ, उनका साथ नहीं छोड़े, उनकी आवाज बन के खड़े हैं। और अभी मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूं हमारे मेंटर्स के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ, हम लोग सवाल पूछने के पहले ही 10 बहाने आ जाते हैं। इस अभियान की एक मुख्य केंद्रीय बिंदु ये रहेगा कि हमको एक माइंडसेट में शिफ्ट लाना है, अपने आप का और उसके बाद सभी का। असली चेंज अंदर से पहले आता है। स्पॉटलाइट अपने आप पे पहले रहता है, फिर बाद में दूसरों पे रहता है। हमें ये माइंडसेट में चेंज लाना है कि बहानाबाजी, असहायता, उससे ऊपर उठ के एक माइंडसेट लाना है जहां रिजल्ट डिलीवर हो रहे हैं। प्रत्येक दिन कैन डू स्पिरिट से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा ही है जो जोत जलाएगा। ये हंडिया नहीं भरेगा, ये जोत जलाएगा जिंदगी में। और इसी तरह मैं आह्वान करूंगा आप सबको कि अपने क्लासरूम्स को ट्रांसफॉर्म करें, अपने स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करें, और वो पॉसिबल है आपके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से। मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति में एक उत्कृष्ट क्षमता है, और हमारे मेंटर्स के साथ इतने जनपदों में काम करने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि अगर ये आप लोगों ने ठान लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी हमें निपुण प्रदेश बनने से। तो मेरा अनुरोध है कि फोकस करिए, पूरे दिन की एनर्जी दिखाइएगा, दिन रात की एनर्जी आपके परवेड करनी चाहिए। आपकी एनर्जी देख के कट्टरपंथ व्यक्ति भी इस अभियान के साथ जुड़ेगा, हर समुदाय जुड़ेगा, हर व्यक्ति जुड़ेगा। आप सब गिफ्टेड हैं, उन गिफ्ट्स को अभी प्रयोग करने का अवसर है। क्यों ये अवसर है? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, हमारी जिंदगी उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन जो चीज मायने रखती है उसके लिए आवाज उठाना या करने पे हम लोग पीछे हट जाते हैं। निपुण भारत मैटर करता है। 5.5 करोड़ बच्चे आज की तारीख में हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल में। ये अगर इनको बुनियादी दक्षताएं नहीं मिली और ये व्यवस्था उनके लिए काम नहीं किया, पब्लिक एजुकेशन मेनस्टे नहीं बना, तो अवसर की समानता, गरीबी उन्मूलन और बहुत सारे जो हमारे महत्वाकांक्षी सपने हैं, नई शिक्षा नीति के इतने घटक हैं, वो सब हम भूल जाना चाहिए। हमें कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो फोकस करिए, एनर्जी दिखाइए, अपने जो भगवान ने हमें सबको गिफ्ट दिए हैं उसका प्रयोग करिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने दिनचर्या को ऐसे चलाइए जिससे देख के बाकी लोग प्रेरणा लें, गर्व महसूस करें और इस अभियान में जुड़े। Let us all work for those classrooms, for those schools and transform them. और ये मुमकिन है। आज के इस सेशन में आप सब जुड़े, पूरे 2.5 घंटे के सेशन में आप लोग सभी हमारे विशेषज्ञों को आपने ध्यान से सुना। मैं इसके लिए तहे दिल से आपको आभार प्रकट करना चाहूंगा। इस तरह के सेशंस आगे भी बढ़ेंगे, और इस अभियान की सफलता के लिए, इस अभियान में आपके योगदान और नेतृत्व के लिए मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं आपको देता हूं, और आश्वस्त करता हूं कि हम और आप साथ में मिलकर इस महा अभियान को जन आंदोलन बनाने में पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय शिक्षा।